ये है रंगीन गोभी। तो ये सर जो रंगीन गोभी है, हाँ इसकी वैरायटी है, ये स्ट्रॉबेरी है ना जी। तो छत्तीसगढ़ में सर इसकी खेती कर सकते हैं? इसको कैसे लगाते हैं, इसकी विधि क्या है लगाने की? ये भरता वाला बैगन है, हरा बैगन अच्छा है। और ये जो है खैरी बैगन है। अच्छा ये हाँ। ये देसी है। देसी है। हाँ। और ये जो है रूख भाटा बोलते हैं। ये जो है कश्मीरी बेर है। हाँ। कम से कम 25 से 30 किलो फल मिलेगा। अगर आप एक बार कश्मीरी बेर खा लेंगे तो आप एप्पल बेर या अन्य बेर को भूल जाएंगे। आप खा करके देखिए। आपने सेब लगाया है जी। ये देखिए यहाँ पर ये सब ये इसका फूल के लिए बट जो है आ रहा है। ये क्या लगे भैया? ये हरे अंगूर है। हमन मेड़ के 1 इंच जमीन ला फालतू नहीं ज्यादा मन तुमन देख सका था। इस तरह हम एक साल में कम से कम 3 से 4 फसल लेते हैं। तो मैं खेती करके ना प्रति एकड़ 3 लाख रुपए सालाना मेरा बचत हुआ। एक बैगन है उसमें 3 प्रकार का बैगन लगा देना। एक बैगन का पौधा है उसी में मिर्च फल लगना, उसी में टमाटर लगना, उसी में अलग अलग बैगन लगना। ये सब काम करते रहता हूँ। ये मेरा प्रयोग चल रहा है कि ये नीचे कंद आलू बने और ऊपर टमाटर फल आए। और नीचे आलू भी निकला है? हाँ। अच्छा, और ऊपर टमाटर भी निकला है? ऊपर टमाटर भी निकल आए। तो हम जो पेपर मल्चिंग है उसके जगह पैरा मल्चिंग कर सकते हैं? हाँ, पैरा मल्चिंग कर सकते हैं। उसका कई गुना लाभ है। बचपन में बहुत गरीबी देखा हूँ। 8वीं से ज़्यादा पढ़ नहीं सका, मुझे बाल मजदूरी करना पड़ा। उसके बाद फिर मैं 10 साल पलायन किया। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे भी एग्रीकल्चर में PhD का उपाधि मिले। ये मेरा बहुत शौक है। अच्छा। डॉक्टर बनना। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम जहां पे मौजूद हैं वो किसान जो है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध किसान हैं और 5 रंग के फूल गोभी का खेती वो करते हैं। और इस प्लाट पर, एक ही प्लाट पर अनार हो रहा है, एक ही प्लाट पर सेब हो रहा है, इसी में स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है और यहीं पे इलायची के पौधे लगे हैं। और ये टोटल चीज़ जैविक तरीके से की जा रही है। ये इस प्लाट की खासियत है और किसान की खासियत है। और ये ऐसे किसान हैं कि बहुत सारे नेता इनके साथ फोटो खिंचाते रहते हैं। उसी के अलावा बहुत सारे विद्यालयों के बच्चे यहाँ आके प्रशिक्षित होते हैं कि जैविक खेती कैसे करें। बहुत सारे कॉलेज के बच्चे आते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं इस प्लाट पर समझने के लिए कि किस तरीके से जैविक खेती की जा रही है। ये देखने और समझने आते हैं। नमस्कार भैया, आपका परिचय है? नमस्कार, मैं जदुनंदन प्रसाद वर्मा, डीजे वर्मा, जैविक कृषि फार्म, नगर पंचायत मल्हार, विकासखंड मस्तूरी, छत्तीसगढ़ से हूँ। तो चलिए सर से डिटेल समझते हैं कि किस तरीके से खेती करते हैं, जैविक तरीके से ये समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर ले। तो किसी भी वीडियो को जब हम करते हैं तो वीडियो के कई हिस्से होते हैं कि पहला हिस्सा यही होता है कि किसान ये खेती करने पे आया कैसे। तो भैया सबसे पहले बात करते हैं आपकी शिक्षा के ऊपर। मेरा शिक्षा तो स्कूल से मैं 8वीं पास हूँ। फिर मैं स्कूल पास से 30 साल बाद ओपन में 10वीं पास किया हूँ। और उसके बाद मैं आत्मा योजना के तहत एग्रीकल्चर डिप्लोमा भी कर लिया हूँ। अच्छा, तो आपने अपने ज़िंदगी की शुरुआत की कैसे, ये जरा समझाइए। मेरा ज़िंदगी का शुरुआत तो वैसे तो मैं बचपन में बहुत गरीबी देखा हूँ। मुझे मेरा शिक्षा आप बताया हूँ कि मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ। तो मेरे पिता की मजबूरी था और समय था कहा जाए। 8वीं से ज़्यादा पढ़ नहीं सका, मुझे बाल मजदूरी करना पड़ा। उसके बाद फिर मैं 10 साल पलायन किया। उसके बाद फिर मैं लीज में लेकर यहीं गांव के ठाकुर साहब है, ठाकुर सुमेर भैया, उनके यहाँ 15 साल मैं लीज में खेती किया हूँ। उसके बाद फिर मैं ऑर्गेनिक खेती किया। फिर उसके बाद ये अपने प्लाट लिया हूँ। यहाँ मैं पूर्ण ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। अच्छा, आपने बात की पलायन की। जी ठीक है। जब कोई हम वीडियो कवर करते हैं तो हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ियों का जो संघर्ष है जी, क्योंकि हम लोग अमीर धरती के गरीब लोगों में से हैं जी, तो हमारा जो संघर्ष है जी, उसको भी लोगों को बताते चलें।
और जो आज के युवा देख रहे हैं या कम उम्र के जो युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल नजर ना हटाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने गांव के युवाओं तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो पलायन जो है जी हमारे बीच में एक पुरानी समस्या है, जी जी विकट समस्या रही। जी जी हमारे यहाँ सोना है, लोहा है, हीरा है, मोती है, तमाम चीजों के खदान यहाँ पे मौजूद पूरा है। छत्तीसगढ़ हर संपदा से भरा पड़ा है। इसके बावजूद हमारे यहाँ कारखानों का जो भंडार लगा, इसके बावजूद लोगों का पलायन होता है। जी जी। तो एक चीज मैं समझना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि हमने ये जमीन खरीदा, तो पलायन जो किए थे तो क्या करते थे और क्या वहां के कमाई से खरीदा, ये समझना चाहूंगा। पलायन करते थे, उससे हमें कुछ भी हम नहीं कर सके। तो हम जैसे पहले कहावत था उत्तम खेती, हाँ, तो इस सिद्धांत पर मैं काम करना शुरू किया। खेती को पहले के लोग उत्तम क्यों कहा है, हाँ। तो फिर मैं खेती में जब आया ना, तो मुझे सही में लगा उत्तम। जैसे हम मजदूरी करने जाते हैं तो कितना हमें रोजी मिल पाता है। अकुशल मजदूर है तो 200-300 रुपये, 400 रुपये। कुशल मजदूर है तो 700-800 रुपये, इससे ज़्यादा तो नहीं मिल पाता। और जब खेती करते हैं, खेती में तो भाई अगर आप अपना खेती माने अपने सही सूझबूझ से करेंगे तो इसमें अनलिमिटेड कमाई है। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें इतना ही मिलता है। तो मैं खेती करके ना प्रति एकड़ 3 लाख रुपए सालाना मेरा बचत हुआ, तो इससे मैं खेती किया हूँ। लीज पे जो खेती की है, हाँ, लीज पे खेती कर रहा था ना, उसमें तो इतना बचत नहीं हो पा रहा था। अब अपने जो विज्ञान जो है खेती में भी बहुत विकास किया है। हाँ, मैंने सभी जगह विज्ञान विकास किया है, तो खेती में भी किया है। तो हम उसका फायदा उठाए विज्ञान का। जैसे इसमें देखिए, यहाँ पर ये ड्रिप लगा है पानी के लिए। हाँ, ये भी एक विज्ञान का टेक्निक है। हाँ, इसमें 70% पानी का बचत होता है। हाँ, इसमें देखिए खरपतवार कम उगता है। हाँ, इससे हमें बहुत लाभ मिला है हाँ, वैज्ञानिक टेक्निक से। और पानी का बचत हो गया, खरपतवार का बचत हो गया। और जैसे हम एक आदमी यहाँ पलाई के लिए लगे तो दिन भर पानी को इधर छेको उधर करो, पलते रहो। इसमें क्या है, एक बार स्विच ऑन किए, पूरे पौधा के जड़ में अपना जो पानी पहुँच जाता है। तो और इससे उत्पादन भी बढ़ता है। क्या है, इसमें जमीन को केवल माने फसल को नमी मिट्टी चाहिए, पानी नहीं चाहिए। ये वैज्ञानिक टेक्निक है। तो हम उस विज्ञान का अनुसरण करते हुए जब ये किए ना, तब हमें 3 लाख रुपए सालाना प्रति एकड़ बचत हुआ। और इसके साथ साथ जैसे हम एक फसल के बाद दूसरे फसल लेते हैं ना, तो उसमें हमें देरी नहीं लगता। जैसे हम क्या करते हैं, 70-30 फार्मिंग कहा जाए। जैसे हम अपने चलने के लिए ये थोड़ा सा ज़मीन छोड़ दिए हैं, ये पौधे के चलने के लिए है ज़मीन, या केवल पौधा के जड़ चलता है। तो हमें क्या है, यहाँ जोताई करना नहीं पड़ता। जैसे हमारी ये फसल लगा है, ये फसल को हार्वेस्ट होते होते ये देखिए यहाँ पर तुरंत आ जाइए, देख लीजिए, ये फसल अपने अंदर में लगा दिए, ये खत्म हो गया तो ये दूसरा शुरू हो गया। हाँ। इस तरह हम एक साल में कम से कम 3 से 4 फसल लेते हैं। इसलिए हम 3 लाख रुपए तक के सालाना अपना इनकम करते हैं। अच्छा, नहीं, मैं शुरुआती दौर पे जमीन को खरीदे कैसे, कहाँ के पैसे खरीदे, ये समझना चाह रहा हूँ। हाँ, अच्छा, ये पूछ रहे थे। तो ये खरीदने के लिए क्या है, जैसे आप सुने होंगे, जैसे कोई भी 2 पहिया वाहन है, चाहे साइकिल हो मोटरसाइकिल हो। हाँ, अगर उसका एक पहिया अगर पंचर हो जाए या कोई भी तरह से खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, हाँ, तो वो गाड़ी नहीं चल सकता। हाँ, वैसे ही परिवार में 2 पहिया होता है, एक पति एक पत्नी। हाँ, अगर पति पत्नी रूपी 2 पहिया जो है, इस परिवार का 2 पहिया जो है, अगर दोनों का मानसिकता एक हो, दोनों लगन और मेहनत से काम करें ना, हाँ, तो विकास होता है। तो मैं और मेरे पत्नी और साथ में तो हमारे बच्चे भी हमारे पूरा सहयोग देते हैं। हाँ, तो दोनों मिलके हम लोग ना खेती में लीज में लेकर के काम किए, 2-2 पैसा बचाए। तो उससे हम पहले थोड़ा सा जमीन लिए, पहले लिए हम लोग 40 डिसमिल जमीन। उसके बाद फिर ऐसी करते करते हम खेत से ही पैसा बचाते गए, और अब एक दुकान भी डाल दिए हैं। तो ये सब पैसा को बचा करके हम लोग जमीन लिए हैं 2 एकड़, और इसी में हम लोग खेती कर रहे हैं। ये हमारा खेती लेने का है, माने परिवार में सामंजस्य।
अच्छा, अब पढ़ाई के विषय पे बात करते हैं। जी। जैसे आपने कहा 8वीं तक आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, जी लेकिन 8वीं के बाद जैसे मेरी बात आपसे हो रही थी, आपने कहा कि एग्रीकल्चर पे डिप्लोमा किया हूँ, जी जी जी। तो वो कैसे कर पाए और कहाँ तक करने का टारगेट है? मेरा एग्रीकल्चर डिप्लोमा ऐसे हुआ, एक तो मैं व्यापारी भी हूँ। व्यापारियों को माने व्यापारी माने है इनपुट डीलर्स, जो खेती का है, जो केमिकल बेचते हैं, उनको आत्मा के तहत डिप्लोमा करना अनिवार्य है। अच्छा, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अच्छा। अब लाइसेंस के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य कर दिया है, और उसके लिए कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है। तो मैं क्या है, खेती में मेरा तो पहले से ही लगन से कर ही रहा हूँ, तो और व्यापारी भी किया तो अनिवार्य है, तो इसके तहत मैं 10वीं पास किया, कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। तो उसके बाद फिर मैं इसमें डिप्लोमा किया एग्रीकल्चर में। तो वहाँ डिप्लोमा करते हुए मेरे साथ 40 स्टूडेंट माने 39 और स्टूडेंट थे, जिसमें मैं सबसे गरीब किसान या व्यापारी था। लेकिन मेरे हुनर, इसके चलते वैज्ञानिक लोग मुझे माने एकदम प्रभावित थे। जो हमारे फैसिलिटेटर थे माने सर थे, वो भी प्रभावित थे, और इस तरह हमें वैज्ञानिकों से एकदम लगाव हो गया, और उसी में हम फिर ये डिप्लोमा किए हैं एग्रीकल्चर का। अच्छा। और हम अपने बच्चे को भी एग्रीकल्चर भी ही करा रहे हैं। मेरा शौक़ है कि मेरा बच्चा भी वैज्ञानिक बने और मैं भी वैज्ञानिक बनूं। अगर मुझे शासन का सहयोग मिला और मेरे भगवान पंच महाभूत के कृपा रहा, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे भी एग्रीकल्चर में PhD का उपाधि मिले। ये मेरा बहुत शौक़ है। अच्छा। डॉक्टर बनना। ऐसे तो लोग मुझे वैज्ञानिक के नाम से जानते ही हैं, कृषि वैज्ञानिक लोग ऐसे ही कहते हैं, लेकिन कानून माने कागज पे नहीं हूँ। और मैं पौधे का जैसे 2 वेराइटी से तीसरे वेराइटी निकाल देता हूँ। यहाँ का पौधा वहाँ लगाना, माने जैसे एक बैगन है उसमें 3 प्रकार का बैगन लगा देना, एक बैगन का पौधा उसी में मिर्च फल लगना, उसी में टमाटर लगना, उसी में अलग अलग बैगन लगना, ये सब काम करते रहता हूँ। और ये भी बिना कहीं प्रशिक्षण के। अच्छा। अभी मैं वहाँ पर एक आलू और टमाटर एक साथ लगाया हूँ। आपको मैं बताऊँगा। तो उसे मैं तो 2-3 साल से अभी असफल हूँ। मैं लगातार टोमेटो बनाने के लिए अपने काम को जारी रखा हूँ। माने जैसे हम टमाटर लगा लिए तो उसका जड़ का उपयोग नहीं होता, और आलू लगा लिए तो उसके तना का उपयोग नहीं होता। तो दोनों का उपयोग हो। अच्छा। हाँ, ये मैं आगे इस दिशा पे काम कर रहे हैं। हूँ। मतलब नित्य नया कर्म करने की कोशिश करते रहते हैं, नित्य नया सीखने की। जी 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 जी। ठीक है। अभी अब हम चलते हैं जहाँ से प्लाट शुरू होता है जी, और वहाँ से जीवामृत घनामृत को समझते हुए, जी, जो जैविक का बेस है वो समझते हुए यहाँ तक आते हैं। जी जी। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे ये आलू का पौधा है, अच्छा, और ये टमाटर का है। अच्छा। तो पहले क्या करता था, मैं ये शाखा अलग से ला करके यहाँ काट करके ज्वाइन करता था। अच्छा। तो अभी मैं थोड़ा सा इधर उधर काम में लेट हो गया हूँ, अभी तक हो जाना चाहिए था। तो अब इसको इसमें ला करके जोड़ने वाला हूँ। अच्छा। ये मेरा प्रयोग चल रहा है कि ये नीचे कंद आलू बने और ऊपर टमाटर फल आए। और नीचे आलू भी निकल आए? हाँ। अच्छा। और ऊपर टमाटर भी निकल आए? ऊपर टमाटर भी निकल आए। हो ये कोशिश है? ये कोशिश है मेरा। ठीक है। और नर्सरी जो है खुद ही तैयार करते हैं? हाँ, खुद तैयार करते हैं। देखिए नीचे नर्सरी जो है, हाँ, ये तैयार हो रहा है। हाँ, इस तरीके से टमाटर वगैरह की नर्सरी खुद ही तैयार कर लेते हैं। कोकोपीट से तैयार करते हैं। ठीक है भैया। अभी ये घनामृत जीवामृत को जरा समझाइए, उसके बाद हम आगे चलते चलेंगे। ये क्या है भैया? ये है जीवामृत। अच्छा, इसको बनाते कैसे हैं? इसको बनाने के लिए हम गोबर लेते हैं देसी गाय का, और उसी का गौमूत्र लेते हैं, और जंगल की मिट्टी, जंगल की मिट्टी माने सजी मिट्टी, या फिर आप पुराना बरगद या पुराना पीपल के नीचे से भी ले सकते हैं, और गुड़। अच्छा। और बेसन। अच्छा। या फिर दही। या दही नहीं है तो छाछ इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, दही जो है ज़्यादा बेटर। दही में क्या है, उसमें
जैसे घी रहता है उसमें बहुत से पोषक तत्व रहता है, वो ज़्यादा काम करता है। अच्छा, तो इसकी मात्रा कितनी कितनी रखनी है? ऐसे तो इसका मात्रा जो है 1 ड्रम के लिए 10 लीटर जो बताते हैं, लेकिन मैं उस मात्रा से अलग काम करता हूँ। जो बताते हैं वो 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, बाकी पानी बोलते हैं, और 1 किलो बेसन और 1 किलो गुड़। लेकिन मैं कम से कम 30 किलो, ये 200 लीटर के ड्रम में ना कम से कम 30 किलो गोबर डालता हूँ, 30 लीटर गौमूत्र और 2 किलो गुड़, 2 किलो इसमें पहले तो मैं बेसन डालता था। बेसन में क्या थोड़ा सा बदबू ज़्यादा आता है, तो अब मैं इसमें दही डालता हूँ, और दोनों को डालने के बाद पौधा में फायदा एक ही हो रहा है। एक ही हो रहा है? हाँ। इसको डालें या उसको डालें? हाँ। और उधर वाला क्या है? और जैसे तो अब ये क्या है, मोटा बनता है तो डालने में दिक्कत आता है। जो 10 किलो वाला जो है पतला बनता है, तो हम क्या करते हैं, ये हम बनाए हैं यहाँ पर वेस्ट डिकम्पोजर। अच्छा, तो हम जब इसको डालते हैं तो उस पानी में इसको और उसको दोनों को मिलाते हैं, तब पतला हो जाता है। अच्छा, वेस्ट डिकम्पोजर को इसमें मिला देते हैं? हाँ, मिला देते हैं डाल उपयोग करते समय। हाँ, तो पतला हो जाता है। तो पतला हो जाता है, और हमें अतिरिक्त ड्रम इसके लिए और लेना नहीं पड़ता है। और अपना वेस्ट डिकम्पोजर भी डल जाता है। वेस्ट डिकम्पोजर डालना है तो दोनों एक साथ काम होता है। ये मेरा टेक्निक है, लेकिन सबका अपना अलग अलग टेक्निक है। ठीक है, तो वेस्ट डिकम्पोजर किसानों को उपलब्ध भी करा देते हैं? हाँ, हमारे पास जो आते हैं ना, तो ये हमारा जो है जावन कहा जाए। ऐसे तो हम नया डिब्बा ये है WODC, OWDC वेस्ट डिकम्पोजर। इसको हम नया ये इसमें इसका मदर कल्चर है। अच्छा, इसको हम लोग नहीं डालते हैं। कोई लेने आते हैं उसको हम इसमें से दे देते हैं। अच्छा, और ये जो है आप एक बार ले जाए, इसको ऐसी ढक करके रखे रहे ना, तो आप कितने लोगों को पूरा संसार में फैला सकते हैं। जावन। अच्छा, हमारे यहाँ पहले दही कोई बनाता था। हाँ। तो एक घर से दूसरे घर पे जावन दिया जाता था वैसे ही। हाँ, जैसे पुराने जमाने में छेना आगे देते थे, उसी तरीके से चावल दिया जाता था। तो वो जावन है। ठीक है, जो गांव के लोग हैं वो समझ सकते हैं इस बात को आसानी से। ठीक है, अभी भैया इधर एक इलायची का पौधा दिख रहा है, वो जरा समझा दीजिए। ये इलायची का? हाँ, ये इलायची है, और ये जो है इसको फल आने में 3 साल लगता है। अभी मेरे यहाँ ये 1.5 साल हुआ है। और ये जो केला कर रहे हैं, ये कितने बड़े जगह पे कर रहे हैं? ये 1 एकड़ में कर रहा हूँ, और ये मेरा 2020 से लगा है। अब इसको उखाड़ रहा हूँ। क्या है, ये बहुत छोटा छोटा हो गया है। और एक बात इसी में मैं अब आप लोगों को अलग से बताना चाहता हूँ। जैसे मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। आप देखिए, केला उखाड़ रहे हैं, लेकिन अंदर में पूरा सरसों लगा है। अच्छा, हाँ। तो जैसे अब ये केला हो गया है, क्या कम हो गया है, तो इससे हमें फायदा नहीं मिलेगा। तो उस बीच में इसको होते होते सरसों भी हो जाएगा। वो भी प्राकृतिक खेती। हम 2020 में खेत का जुताई किए, उसके बाद जुताई नहीं किए हैं, न गुड़ाई किए हैं। 2020 में जुताई किए, उसके बाद जुताई नहीं किए, गुड़ाई नहीं किए हैं। हाँ, 2024 है। अच्छा, अब देख लीजिए, और इसमें पूरा केचुआ है, कचड़ा है। कचड़े के साथ सरसों को कैसे लगाए फिर? बिना ऐसे ऊपर से छीड़ दिए हैं। अच्छा, छीड़ दिए हैं? हाँ, छीड़ दिए हैं, और वो उग आया है और हो जाएगा। अच्छा, ये जैसे जंगल में देखते हैं, कोई कुछ तो बोने, कोई जोताई करने जाता नहीं है। लेकिन वहाँ फसल सही से होता है। उस सिद्धांत पर ये मेरा प्रैक्टिकल चलते रहता है। अच्छा, जैसे देख सकते हैं, ये मेड़ है। मेड़ में ही हम इसमें कोई जोताई नहीं की, इसमें फसल लगा है। हाँ, और लगे सेमी। हाँ, वैसे माने इसमें अभी तो खत्म हो गया। बैगन लगा था। अच्छा, और ये बरबट्टी लगा है। अच्छा, बिना जोताई। देखिए, ये यहाँ कोई छेड़छाड़ हुआ है? हाँ, नहीं हुआ। नहीं हुआ। इसमें सब होता है। अच्छा, ये हम लोग अधिक उत्पादन के लिए हमारी मानसिकता बन गया है लोगों का कि हम जोताई करेंगे, गुड़ाई करेंगे, तब ज्यादा होगा। लेकिन ऐसे आप देख लीजिए, पूरा मेड़ में ऐसे आगे देखेंगे फसल लगा है। अच्छा, ऐसे ही मेड़ पे लगा हुआ है? हाँ, लगा हुआ है। ठीक है। हाँ, ये क्या लगे भैया? ये हरे अंगूर है। और इनमें सेमी? अच्छा, ये अंगूर भी लगा हो? हाँ, ये अंगूर लगे है भाई। अच्छा, तो अंगूर के भी ट्रायल करा था? हाँ, ये ट्रायल है, अपन सीडलेस अंगूर है। अच्छा, हाँ, ठीक है। और ये इतनी मेड़ में सेमी लगे? हाँ, मेड़ में सेमी है, राहेर है। हाँ, माने
सब फसल हमन मेड़ में माने हमन मेड़ के 1 इंच जमीन ला फालतू नहीं ज्यादा वन तुमन देख सका था। हाँ हाँ। वो वहाँ लाल आंवला लगे है भाई। अच्छा, तो ये सब चीज लगे हैं। तो अब यहाँ से बैगन लगा है। जी जी जी। तो बैगन कौन से वैरायटी का है? बैगन हम लोग तो कई वैरायटी के लगाए हैं, जैसे ये देखिए। हाँ, ये भरता वाला बैगन है, हरा बैगन अच्छा है। और ये जो है खैरी बैगन है। अच्छा, ये हाँ हाँ हाँ, ये देसी है। देसी है। हाँ, और ये जो है रूख भाटा बोलते हैं। हाँ हाँ, जगह भरता बनते। नहीं नहीं, भरता नहीं बने एकर। हाँ भरता हम लोग इसको चीर के हाँ, मसाला। ओकरो चीर के मसाला हाँ, वाले हाँ, साग वो बनते वाला। नहीं। हाँ हाँ, एकर चीर के मसाला वाले हाँ साग ये बनते कच्चा एकर। गुच्छा में फल है। ये देख, ये देख, और ये बहुत कम मिलता है मार्केट में, हाँ है ना? हाँ ठीक है, ये वाला भी बैगन लगाए हैं। हाँ। ठीक। तो 3-4 वैरायटी के हम लोग बैगन लगाए हैं खाने के लिए। और ये लाल भाजी भी लगा है। हाँ, लाल भाजी माने हम लोग कोशिश ये रहता है, जैसे आगे में भुट्टा लगा है, आइए चलते हैं। माने बाजार से कम हाँ, हमें खरीदना पड़े। अच्छा, ये कोशिश आप करते रहते हैं कि कोशिश बाजार रहते। से ना खरीदना पड़े, अपने ही घर पे जी जी सब कुछ चलते रहे। हाँ। अभी ना यहीं पे हम इसको समझते हैं, एप्पल को समझते हैं। जी। इसको जरा समझाइए एप्पल को। अब बोलिए क्या पूछना चाहते हैं इसमें? ये कितने दिनों का पौधा है? ये अपना 1 साल का, राइट 1 साल का हुआ। पिछले जनवरी में हम लोग लगाए हैं इसको। कौन से वैरायटी का है? ये है हरीमन। हरीमन। हरीमन तो- हरीमन 99। ये हरीमन जो है गर्म क्षेत्र पे हो जाता है। गर्म क्षेत्र के ही वैरायटी है ये। हाँ, हाँ हमने तो रायपुर से खैर कवर किया है। हाँ। और ये फल कब देगा? ये फल, ये देखिए यहाँ पर ये सब, ये इसका फूल के लिए बट जो है आ रहा है। आप हाँ। देख सकते हैं कितने सारे आ रहे हैं। हाँ। इस सब में फूल आना है। ये सब जो निकल रहा है इसमें फूल आने हैं। हाँ, ये सब इसमें फूल आएगा। ये देखिए, ये आ रहा है और ये फरवरी में फूल आएगा। हाँ, ठीक है। और मेरा तो ये है कि इस साल पौधवर्धन करना है। फल लेने से क्या है, इसका ग्रोथ रुक जाता है, हाँ, तो फूल को खत्म कर दूंगा, ऐसा मेरा विचार है। ठीक। तो ये कितने पेड़ लगे हैं? मैं 140 पौधा लगाया हूँ। अच्छा, तो ये कितने रुपए पे लिए हैं? मैं लिया हूँ 350 रुपए पे, किसी के माध्यम से लिया हूँ। वहाँ तो हरिमन जी कम बताते हैं, तो मेरे यहाँ क्या है, वो सेवा नहीं है, क्या बोलते हैं जिसमें आता है, कोरियर। हाँ कोरियर सुविधा नहीं है मेरे यहाँ, हाँ। तो इसलिए माने मैं दूसरे के माध्यम से लिया हूँ। अच्छा, तो ये थोड़ा महंगा पड़ा है, ऐसा महंगा पड़ा है। हाँ हाँ। ठीक है। क्या वो भी कहीं से लेकर के आए हैं, तो वहाँ का उसका भी सबका ट्रांसपोर्ट का जुड़ते जाता है, उनका भी सबका कमीशन लगते जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से एप्पल भी लगाए हुए हैं। ये आपकी उम्मीद से कब निकल जाएगा? अभी जैसे हम इसको दिखाना चाहें तो कब दिखा पाएंगे फला हुआ? मैं तो माने पिछले जून में चाहता हूँ फल इसका दिखाना। हाँ हाँ, जून में दिखाना चाहते हैं, अगले जून में? हाँ, अगले जून में। ठीक है। पौधवर्धन करना है मुझे। अच्छा, जी जी। ठीक है। तो ये और कितना डिस्टेंस पे लगा है भैया ये सब एप्पल? ये एप्पल लगा है 10 बाई 10 में। 10 बाई 10? हाँ। मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे की बीच की दूरी 10 बाई 10 की 10 है। बाई 10 के जिग जैक में। जिग जैक में लगा हुआ है। जैसे ये देखेंगे तो ये यहाँ गया जिग जैक में और फिर यहाँ आया। हाँ जी। तो ये पूरा जिग जैक में लगा हुआ है और बीच में एक बेड छूट गया है, और एक बेड जो छूट गया है उस पे आसानी से यहाँ पे अलग अलग खेती की जा रही है। जैसे ये मक्का लगा है, पीछे हम देख रहे थे बैगन लगा है, और इधर पे रंगीन वाली गोभी लगी है। हाँ, रंगीन तो रंगीन गोभी पे आएंगे। ये है रंगीन गोभी। ये रंगीन गोभी। हाँ, अभी इसमें फूल नहीं आया है। हाँ, ये बैगनी कलर का इसमें फूल आएगा। अच्छा, हाँ बैगनी कलर का फूल आएगा। हाँ हाँ। तो इसका मार्केट पे डिमांड कैसे रहता है रंगीन गोभी का? यहाँ क्या है, हम देहात से माने रखते हैं अपना संबंध। हाँ, देहात में क्या है, लोग अच्छा चीज खाना पसंद नहीं करते, माने महंगा लगता है। हाँ, लेकिन मेरे यहाँ बिलासपुर से, कोरबा से, रायपुर से खरीदार आते हैं। हाँ, बहुत महंगा में बिकता है, कम से कम 2 गुना में ये बिकता है। और गांव के लोग जो पढ़े लिखे हैं या जिसके पास पैसा है, वही लोग महंगा में खरीदते हैं। तो ये कलर वाली गोभी है। तो इसको कैसे लगाए हैं? कैसे लगा, जैसे सामान्य जो गोभी लगाते हैं वैसे ही इसको भी लगाए। इसमें कोई अतिरिक्त हमें देख रेख अलग कोई करने की जरूरत नहीं है। इसका बीज बस महंगा आता है। अच्छा, बीज बस मंगा। बीज इसकी बस टीपी मंगा। कब किए हैं? क्या चीज? टीपी अच्छा, सिस्टम है? इसका हाँ, इसका टीपी मैं किया हूँ
लास्ट नवंबर में। लास्ट नवंबर में किए जी हैं। जी जी। फिर ये निकलना कब चालू होता है? ये तो लास्ट जनवरी या फर्स्ट फरवरी में आ जाएगा। अच्छा। हाँ, फिर ये कब तक निकलते रहेगा? ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 रोज तक चलेगा, उसके बाद बंद हो जाता है। ठीक है। इसकी वैरायटी की बात करें तो कोई वैरायटी भी है इसका? नहीं, इसका कंपनी हाँ वैरायटी का नाम है, ये केरोटीना है। अच्छा। हाँ, नहीं ये वेलेंटीना है। अच्छा, वेलेंटीना है। हाँ, और जो पीला आता है उसको केरोटीना बोलते हैं। और इधर पे एक रंग का और लगा है, उस पे भी हम चलेंगे। अच्छा सर, इसी बीच में हम स्ट्रॉबेरी पे चलते हैं। कुछ फला हुआ है वो जरा दिखा दे। ये स्ट्रॉबेरी है ना? जी तो छत्तीसगढ़ में सर इसकी खेती कर सकते हैं? जी, कर सकते। मैं पिछले बार ना ट्रायल पे 2 ही पौधा लगाया था। अच्छा। जब मुझे लगा यहाँ हो सकता है तो फिर इस साल लगाया हूँ मैं। तो ये जो है इसको कैसे लगाते हैं, इसकी विधि क्या है लगाने की? इसके लगाने का सामान्य विधि ऐसे तो जो केमिकल खेती करते हैं वो पेपर मल्चिंग करते हैं, जो जमीन में जो खाद देना है उसके बाद। हाँ। लेकिन चूंकि मैं जैविक खेती करता हूँ, हाँ। मेरा तो मुख्य खाद है कंपोस्ट, गोबर खाद जो वहाँ पर ढेर लगा है देख सकते हैं। हाँ। वर्मी कंपोस्ट है, हाँ। जीवामृत है, वेस्ट डिकम्पोजर है। हाँ। यही मेरा बेसल है और यही सब खाद है। हाँ। और इसको हम जमीन में डाल दिए हैं। हाँ। और बाकी अभी मल्च तो किए नहीं है, क्या पैरा खत्म हो गया था। मल्च किए नहीं, पैरा खत्म हो गया था? हाँ, मतलब इसको माने नए, हाँ पैरा खत्म, माने पुराना जो स्टॉक था पैरा के ना, हाँ। वो खत्म हो गया था। नया पैरा अभी हम लोग कलेक्शन के हैं। वहाँ क्या है, ये इस तरह से मल्च करते हैं पैरा का, जैसे अच्छा। लोग पेपर मल्चिंग करते हैं। इसका मल्चिंग करने का माने पेपर मल्चिंग करते हैं, उनका उद्देश्य है यहाँ पर खरपतवार न उगे, माने अवांछित पौधा, उसके लिए पेपर लगाते हैं। और प्लास्टिक जो वाटर पानी जो है उड़ता है हाँ। वो भी ना उड़े। हाँ। तो हम ये इसको करते हैं, तो इसमें भी माने अवांछित पौधा नहीं उगता है, तो खरपतवार नहीं उगता है। हम जो पेपर मल्चिंग है उसके जगह पैरा मल्चिंग कर सकते हैं। आप ही हाँ, कह रहे हैं? पैरा मल्चिंग कर सकते हैं, उसका कई गुना लाभ है। जैसे हम बाहर, इसमें तो पैरा के खेत माने धान का खेती नहीं है। हाँ। ये इस खेत में, दूसरा खेत में धान लगा है और वहाँ का पैरा को खेत में जला देते हैं लोग। हाँ। तो वहाँ का मृदा जो है जल जाता है, तो माने ये मित्र जीव के लिए हानि है। हाँ। हाँ। तो हम वहाँ से उठा करके यहाँ ला दिए। हाँ। और जब ये जो है सड़ेगा, हाँ। तो इसमें ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ। माने ये खाद बनेगा इसमें। ये जब इसमें लाल लाल पानी आएगा, ह्यूमस बढ़ेगा। हाँ। ये सब मिट्टी के लिए फायदेमंद है। दूसरा, ये इसके नीचे में छाया में केचुआ रहता है। अच्छा। माने केचुआ जो है इसमें हमेशा काम कर रहा है, जो भी मित्र जीव। और मिट्टी जो है देखिए एकदम भुरभुरा बढ़िया हो, ठीक ठीक, बड़ी एकदम भुरभुरा रहता है। मिट्टी को केचुआ जो है खाकर, ये देखिए केचुआ भी निकल गया ना, अभी मैं निकाला हूँ। हाँ। हाँ। ये केचुआ जो है काम कर रहा है इसके नीचे में। हाँ। छाया होने से दिन भर काम, रात और दिन काम करता है। हाँ। हाँ, मतलब इस तरीके से कर सकते हैं। और पेपर का वो जो खर्चा है मल्चिंग का, वो बचा सकते हैं। हाँ, वो बचा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ये लाने में खर्चा उतना ही पड़ जाता है। इसको हम मजदूर लगा करके लाते हैं, खर्चा उतना ही पड़ता है। हाँ। लेकिन इसका बेनिफिट ज़्यादा है। इसमें पेपर लगने से ऑक्सीजन का संचार नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण बाधित होगा, माने हवा का संचार। हाँ। और यहाँ पर हवा जा रहा है, हाँ। तो अपना मित्र जीव है पनप रहा है। और ये सड़ेगा तो खाद बनेगा, और पेपर जो है खराब होगा तो वहाँ प्रदूषण होगा। तो आपके हिसाब से जो टमाटर की खेती करते हैं वो भी जहाँ मल्चिंग भी हो रही है वहाँ पे ये पैरा मल्चिंग हो सकती है? हाँ, पैरा मल्चिंग में हम अभी इसमें हम ये इसको उखाड़ने के जस्ट बाद हम टमाटर लगाएंगे, पूरा मल्चिंग करेंगे इसका पैरा का, उसके बाद हम टमाटर लगा देंगे। अच्छा, आप मल्चिंग पेपर मल्चिंग इस्तेमाल ही नहीं करते? इस्तेमाल ही आज तक पैरा नहीं का किया। करते हैं? पैरा का करते हैं। ये तो एक समस्या का निदान भी है जो खेतों में पड़ा रहता है। हाँ, है ना? और पूरी तरीके से जैविक भी है। हाँ, हाँ। ठीक है सर। और एक और बताना चाहता हूँ। हाँ। जो एक इम्पॉर्टेंट है। हाँ। जैसे आप मुझे कुछ दिए या मैं आपको कुछ दिया। हाँ। तो बदले में तो कुछ, हाँ। जैसे मैं दिया तो आप भी तो बदले में मुझे कुछ देंगे। हाँ, लेन-देन तभी संबंध बना रहेगा। हाँ। हाँ। तो हम धरती से ले रहे हैं। हाँ। धरती से ये फसल ले रहे हैं,
अगर हम इसको वापस नहीं करेंगे जो इसका जरूरत है, हाँ। तो हमारा लेन देन कब तक के चलेगा? जब लेते ही जाएंगे, देंगे नहीं तब चलेगा क्या संबंध? नहीं चलेगा। ये सिद्धांत है, जैसे आपको मेरा सिद्धांत है वैसे ही इसका भी है। हाँ। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ से अपने खाने का ले लिए, हाँ। तो उसके बाद फसल अवशेष को यहाँ छोड़ना जरूरी है। केवल हम यहाँ से फल फूल अनाज ले लिए, लेकिन हमें वापस उसे देना ही है, तब तो आगे चलता रहेगा। नहीं तो उसके बदले में अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर दे रहे हैं, इससे मृदा जो है कठोर हो रहा है और धीरे धीरे बंजर हो जाएगा। और अगर हम ये सब अपनाएंगे तो जमीन जो है हमेशा सजीव रहेगा। अच्छा, अब एक सवाल खड़ा होता है जी, कि आपने जैविक खेती के विषय पे इतनी सारी बातें की, जी, तो जब आप किसानी करने आए जी, तो जैविक खेती करने का इरादा कैसे हुआ? मेरा जैविक खेती करने का इरादा इस तरह से बना, जैसे मैं देखा कि पहले जैसे टीबी है बीमारी, पहले राजहंस बोलते थे पहले के बुजुर्ग लोग, माने रजाओं को होता था ये बीमारी। लेकिन अब देखते हैं पेट में बच्चा है उनको भी टीबी हो जाता है। कैंसर कहीं अचानक किसी को होता था, अब लगता है कि हर 50-60 आदमी में एक आदमी को कैंसर हो रहा है। तो इसके वजह मैं जानने लगा, तो मुझे पता चला ये सब के पीछे अपने ये जो केमिकल का अंधाधुंध प्रयोग है यही लगा। तो मैं सोचा कि इसको उपयोग नहीं करके तो पहले कैसे करते थे खेती में। अपने पिताजी से ये सब पूछा तो बताए कि हम लोग खेत में निंदाई करते थे, तो उसके घास उसी में गड़ाते थे, तो वहाँ सड़ करके खाद बनता था, गोबर का खाद डालता था, ये सब बताए। तो उसी से मुझे ये सब नॉलेज हुआ, फिर मैं करने लगा। जैसे अब क्या है, अपने गोवंश को जो है सब खेद रहे हैं बाहर, तो इससे जो है हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, माने अच्छा नहीं कर रहे हैं हम। एक तो गौ माता बोल रहे हैं और उसके साथ हम अनाचार कर रहे हैं। तो जैसे हम पैरा को ले जा करके गाय को खिलाते थे और वो गोबर करते थे, फिर वापस आ जाता था। जैसे वो बोल रहा हूँ ना, लेन देन बराबर होना चाहिए, तो उस तरह से वापस आ जाता था। लेकिन अब हम गाय को खेत दिए तो पैरा को ले नहीं जा रहे हैं, तो वापस कुछ नहीं आ रहा है, पैरा को जला दिए रहे हैं। तो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, नीचे अलग नुकसान हो रहा है और ऊपर अलग। देखते हैं आजकल सुनते हैं समाचार में, न्यूज़ में, दिल्ली में पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ गया है। तो ये सब का समाधान है पैरा मल्चिंग। हाँ, और इसमें ह्यूमस बढ़ेगा और ऑर्गेनिक नहीं। तो खेती जो जैविक खेती है वो करना कैसे चालू किए? शुरुआत कहाँ? वही तो बीमारी से। अच्छा, माने तो लोग बीमार सीधा पड़ते ये खेत पे ही किए कि कहीं और किए थे? सबसे पहले मैं ट्रायल पे अपने छत पे किया। अच्छा, छत पे टेरिस गार्डन किया ट्रायल पे, 100% ऑर्गेनिक, और इतना जबरदस्त हुआ। माने दूसर राज्य के लोग, जैसे बिहार से, उत्तर प्रदेश से लोग मुझे फॉलो करते हैं और वो लोग अभी कर ही रहे हैं, और मैं थोड़ा अभी बंद कर दिया। जब वहाँ मैं सफल हुआ ना, तब फिर यहाँ करने लगा। तब खेत लेके खुद ही खेती पे आ गए। जी जी, ठीक है सर। अभी ये रंगीन वाला जो है उस पे चलते हैं, और एक बेर लगा है, वो बेर जरा दिखा दीजिए, फिर इस पे आएंगे। हाँ, ये कौन से वैरायटी का है? ये जो है कश्मीरी बेर है। अच्छा, ये वैरायटी मेन कश्मीर का है। हाँ, और इसमें क्या है, जहाँ धूप लगता है हाँ, वहाँ कलर जैसे भी पका नहीं, कच्चा, लेकिन देखने से वीडियो में दिख रहा होगा लोगों को कि ये पक गया है। तो जैसे इस साइड से धूप लग रही, देखिए यहाँ कलर जो है लाल है, लेकिन इसके पीछे देखेंगे ये हरा है। हरा है, हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही सेम सेव में भी होता है, धूप लगने से उस साइड का कलर होता है, इसीलिए उसको फैलाव करते हैं। अच्छा, तो ये कब लगाए थे आपने? ये मुझे 10 महीना हुआ है लगाए हुए। कहाँ से लाए इसको? इसको मैं तो बिर्रा से अपने मामा जी के पास से लाया हूँ। अच्छा, तो ये अभी फल देने 10 महीने में ही लग गया? हाँ, माने फल तो ये 8 महीने में ही लग गया है। इसमें कटिंग छटिंग करना पड़ती है? अब इसमें कटिंग, ये जब फल पूरा हार्वेस्ट हो जाएगा ना, इसको हम लोग मार्च में पूरा कटिंग कर देंगे। तो जब ये नया पौधा फिर बनेगा ना, ग्रोथ करेगा, तो ये तो शुरू साल इतना फल लगा है, फिर साल अब आएंगे ना, तो इसी पेड़ में कम से कम 25 से 30 किलो फल मिलेगा। अच्छा, अभी जैसे इसको खा के देखें तो स्वाद आएगा? ये आप अगर एक बार इसको खा लेंगे ना, अगर इसका एक बार पका खा लेंगे, अभी तो ये कच्चा है, कच्चा में मीठा लगेगा। अगर आप एक बार कश्मीरी बेर खा लेंगे तो आप एप्पल बेर या अन्य बेर को भूल जाएंगे। आप खा करके देखिए।
अभी भी स्वाद अच्छा है। हाँ, जबकि कच्चा है। कच्चा भी खा सकते हैं इसको। अब तक चलते हैं वो रंगीन गोभी पे। आइए, तो ये सर जो रंगीन गोभी है, हाँ, इसकी वैरायटी है। इसका इसे ब्रोकली बोलते हैं। हाँ, ठीक है। और ये बीज जो है ना, नामधारी कंपनी का है। नामधारी का है। जी जी जी। तो इसका भी टीपी लगता है? हाँ, इसका भी टीपी लगता है। कब किए थे टीपी? इसका मैं किया था नवंबर में। और ये बेट की चौड़ाई क्या होगी? ये बेट का चौड़ाई लगभग वही होगा 4 फीट के आसपास। 4 फीट में कितना पौधा लगाए हैं? 4 फीट चौड़ाई में 3 पौधा। 1 2 3 पौधा लगाए। फिर इधर की दूरी कितनी रखें? ये भी लगभग एक से 1.25 फीट। 1 से 1.25 फीट। तो ज़्यादातर ये इधर पे भी 1.25 फीट पे होगा क्या? और इधर भी 1.25 ऐसा है क्या? हाँ हाँ, ऐसी ही है। इस तरीके से लगा हुआ है। तो इसमें क्या क्या दिक्कत आता है? इसमें अब दिक्कत तो ऐसे कोई खास नहीं आता। ऑर्गेनिक मैं कर रहा हूँ। हाँ। और क्या है, जैसे इसमें जो पोषक तत्व जिस पौधा में, सभी पौधा की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पौधा में जो पोषक तत्व ज़्यादा पाया जाता है, उस पौधा माने वो पौधा जो है मिट्टी से वो चीज़ ज़्यादा अवशोषित करता है। हाँ। तो तो उस पौधे माने उस मृदा में वही पोषक तत्व की ज़्यादा ज़रूरत होता है। हाँ हाँ हाँ। और बीमारी की हम बात करें तो? बीमारी तो खैर लगता है, हालांकि मेरे इसमें तो नहीं दिख रहा है बीमारी, लेकिन इसमें जैसे आर्द्र गलन आता है, कई प्रकार का फंगस लगता है, इंसेक्ट लगता है। तो आप जैविक खेती करते हैं तो फिर जैसे कोई बीमारी आ गया इसमें, तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? इसको कंट्रोल के लिए भी अपने पास दवाई है। बताइए जरा। जैसे इसका दवाई, जैसे कीड़ा लग गया, हम इसमें 10 मणि अर्क डालते हैं, नीम ऑयल डालते हैं कीड़ा के लिए। या फिर ये सब अगर आप बनाने के लिए आप अपने को असुविधा महसूस कर रहे हैं या आप बनाना नहीं चाहते, तो इसका बैक्टीरिया भी आता है। अच्छा। हाँ, जो इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय से मिल जाता है। जैसे यहाँ चोरभट्टी में है, वहाँ से बैक्टीरिया मिल जाएगा। तो जैसे बीटी है और कई प्रकार का आता है, आप उसको भी स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो उससे कंट्रोल आ जाता है? हाँ, उससे कंट्रोल हो जाता है। और फंगस लगता है, तो उसके लिए जैसे अभी मैं बनाया नहीं हूँ, इसलिए ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास दिया हूँ। नहीं तो आप चाहो तो इसमें ताम्रयुक्त छाछ जो आता है, हम बनाते भी हैं उसे। अभी गाय नहीं था तो बीच में नहीं, छाछ नहीं था इसलिए नहीं डाले हैं। तो ताम्रयुक्त छाछ डाल दे और उसी में हल्दी पाउडर डाल दिए तो एंटीबायोटिक बन जाता है। अच्छा। ये सब उपयोग करते हैं। अच्छा, अब एक सवाल मन पे उठता है। आपने सेब लगाया है जी, ठीक है? हाँ। और सेब के बीच पे ये तरह तरह की फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें ये रंगीन गोभी भी है जी, इसके अलावा बैगन भी है जी, और एप्पल बेर भी है, उधर देखेंगे तो आम भी है। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारा पौधा है। टारगेट क्या है एक्चुअली? कैसे टारगेट? मतलब मेन फसल इसमें से किसको टारगेट पे रखे हैं? मेन फसल इस खेत में सेव का है, लेकिन ये सेव के साथ साथ जैसे हम सेव लगा दिए, अब 2 साल बाद होगा, तब तक तो किसान जो है, हम जैसे छोटा किसान है या बड़ा किसान जो भी रहे, इनकम खत्म हो जाता है। हाँ। तो हम चाहते हैं इस खेत से इनकम ही खत्म ना हो। हाँ। हमारा रुचि इस खेत में बना रहे, हम रोज इस खेत में आए। इसलिए इंटर क्रॉप में, अंतर्वर्ती फसल में माने ये सब लगा रहे हैं। और ये अपना बीमा जैसे है। अब अपना ये हो गया और हम पैसा फिर लेते रहें या खाते रहें। अच्छा, एक सवाल बहुत सारे दर्शकों के मन पे रहता है, जब हम बड़े किसानों का वीडियो लगाते हैं जिनको पुरस्कार मिला हो, तो वो कहते हैं कि भैया एकड़ का 50 एकड़ है तब मिल गई हुई। हाँ, कई जन कहते। हाँ, जबकि वो 50 एकड़ में से 40 एकड़ वो लीज में लेकर करत रहे। हाँ, हाँ, हाँ। तब कोई कही भैया मोर का खेत नीत में कहाँ करो। हाँ, तो वो पता चलत कि जे करा थे लीज में लेकर, है ना? हाँ। तो भाई लीज में लेके भी कर सकते हैं जिसको करना है, ठीक है। अब वो कहेगा कि 50 एकड़ का जोतनदार है तो उसको अवार्ड मिला, ठीक है जी। लेकिन आप कितने एकड़ के जोतनदार हैं, कितने एकड़ में कर रहे हैं? मैं मात्र 2 एकड़ में। 2 एकड़ में कर रहे हैं। अभी हम पूछते हैं कि आपको पुरस्कार कौन कौन सा मिला? मुझे तो अभी छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान मिला है। हाँ। जैविक खेती के लिए। हाँ, अच्छा। और जैविक खेती बहुत सारे प्रमाण पत्र कई जगह से मिला, जैसे सामाजिक अलग मिला है,
कृषि विज्ञान केंद्र से अलग मिला है, कृषि महाविद्यालय से अलग मिला है, जगह जगह से मुझे मिलता गया है। इसे अभी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री था माननीय भूपेश बघेल जी, हाँ। उनसे भी हमें सम्मान मिला है। हाँ शाबाशी मिले हैं, राहुल गांधी से भी शाबाशी मिले हैं। माने हम छोटे किसान होते हैं और बिना नेतागिरी के हम बहुत आगे तक के पहुंच गए हैं, सिर्फ अपने ईमानदारी के मेहनत के चलते। हाँ माने जो खेती कर रहे हैं उसके लिए हमें ईमानदारी होना चाहिए। हाँ। जब आप ईमानदारी से मेहनत करें, ईमानदारी क्या है, हमें इसको जिस समय जो चाहिए वो ईमानदारी से दे देना, पहुंच जाना समय में। हाँ तब तो हम इसको समय में देंगे, तब तो ये हमें देगा। हाँ, तो वो नाम भी देगा, दाम भी देगा, दाम भी देगा, दोनों देगा, दोनों देगा। और जैसे मैंने कहा कि कई बड़े किसानों का मैं वीडियो भी लगाता हूँ, जी, जी। पता चलता है आप उसके भीतर पे जब जाएंगे तो उसमें बहुत सारी जमीनें वो लीज पे लेके करते रहते हैं। बहुत सारे किसान हैं। और हमारे यहाँ जो बहुत बड़े रकबे पे कर रहे हैं उनसे जाके पूछिए, वो जमीन लीज पे लेके कर रहे हैं, जी, जी, क्योंकि जी। जिनके पास जमीन है वो कर नहीं रहा है। नहीं कर रहा है। और ये देखिए भैया, उदाहरण है कि एक 2 एकड़ के किसान हो के भी कहाँ कहाँ तक पहुंचे हैं और क्या क्या उन्होंने किया है। तो बहुत कुछ ये वीडियो सिखाता है गांव के लड़कों को, चाहे देश के किसी भी हिस्से से आप देख रहे हो। ये वीडियो गांव के लिए प्रेरणादायक है, युवाओं के लिए प्रेरणादायक है, महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है, और जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी प्रेरणादायक है कि जीवन में किसी कारण से कम पढ़े लिखे रह गए हैं तो ये जरूरी नहीं कि पूरा जीवन उसी तरीके से गुजारा जाए। हाँ, इसके लिए पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है। और आगे चल के भी पढ़ हाँ, सकते हैं। हाँ, पढ़ ये एक सकते आप हैं। उदाहरण है हाँ, जी, कि जी, आप जी। अगर कम पढ़े हैं तो आगे चल के भी पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत सारा चीज सिखाता है, और ये सीखने की जो बात है अपने गांव तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने गांव के युवाओं तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।